धमकी वाली पॉलिटिक्स क्या अब कांग्रेस की पॉलिसी बनती जा रही है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि एक वक्त था जब कमलनाथ अधिकारियों को धमकी देते थे। वक्त तो बदल गया, लेकिन धमकी देने का सिलसिला नहीं रुका। कमलनाथ के बाद अब जीतू पटवारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। अधिकारियों पर बीजेपी के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं और सिर्फ आरोप ही नहीं, बल्कि वो खुली धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अफसरों को उनके पाप की सजा मिलेगी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए धमकी को निंदनीय बताया। साथ ही सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा रही है। यानी धमकी वाली पॉलिटिक्स पर सियासत तो जोरदार हो रही है। अब सवाल है, क्या धमकी से कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी या सियासत नहीं चमक रही है, इसीलिए नेता अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं? आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। और लिखते जाओ कि आपके पाप की सजा आपको मिलेगी, कोई भी नहीं बचेगा। जीतू पटवारी अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर एमपी के अधिकारियों को ललकारा है और सख्त लहजे में कलेक्टर और एसपी को सबक सिखाने की बात कही। एमपी के अधिकारियों को चेतावनी। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी, क्या धमकी देने की रीत पुरानी? धमकी वाली सियासत जारी, अफसरों पर पड़ेगी भारी। एक वक्त हुआ था जब कमलनाथ अधिकारियों को धमकी दिया करते थे। वक्त बदला, चेहरा बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो है अधिकारियों को धमकी वाली रीत। अब जीतू पटवारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है और लिखते जाओ कि आपके पाप की सजा आपको मिलेगी, कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहां जहां गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी, याद रखो। कांग्रेस के मध्य प्रदेश का ये लहजा धमकी वाला नहीं तो और क्या है। कलेक्टर से लेकर एसपी तक को ललकार रहे हैं। एक बार फिर सुनिए। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है और लिखते जाओ कि आपके पाप की सजा आपको मिलेगी, कोई भी नहीं बचेगा। अब सवाल है, जीतू पटवारी अधिकारियों से कैसा हिसाब लेंगे? आखिर किस पाप की सजा देंगे अधिकारियों को जीतू पटवारी? जीतू पटवारी ने बीजेपी के लिए काम करने वाले अधिकारियों को चेतावनी तो दे दी, लेकिन अधिकारियों का नाम नहीं बताया। जीतू पटवारी ने सीधे प्रदेश के अधिकारियों को धमकी दी है। सिर्फ धमकी ही नहीं, बल्कि बीजेपी को भी निशाने पर लिया है, जिससे सियासत का गर्म होना लाजमी है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए धमकी को निंदनीय बताया। साथ ही सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। जीतू पटवारी जो सरकार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, महिला नेत्रियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अब इस तरह का बर्ताव प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को धमकाना, ये निश्चित ही आपराधिक कृत्य है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं विचार करना चाहिए कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को प्रदेश का नेतृत्व दे रखा है, जबकि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं। एमपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर अधिकारियों को धमकी वाली सियासत गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता अधिकारियों को धमकी देते रहे हैं, लेकिन सवाल है, आखिर अधिकारियों को धमकी क्यों? क्या धमकी से होगी सत्ता में वापसी? खैर, ये तो सवाल है। अब देखना होगा आगे सियासत क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।